हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपके पास कोई भी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट है या फिर आप कोई एफडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही निवेश करना एक बेहतरीन ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भले ही बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट में रखे गए पैसे पर उन्हें ब्याज कम मिलता हो, लेकिन सरकार उसकी पूरी गारंटी लेती है। यानी कि बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट में रखा गया उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। इसीलिए शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क लेकर अपने पैसे को रखना लोग सही नहीं मानते हैं। परंतु ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के बारे में नहीं जानते हैं। इसी कारण से उन्हें बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट में रखे गए पैसे की वजह से नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि यदि आप भी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखते हैं तो फिक्स डिपॉजिट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम क्या है। यदि आपको इस नए नियम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप यकीन मानिए कि फिक्स डिपॉजिट की वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यदि आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते थे तो आपको ये ज़रूर जानकारी होगी कि अब से पहले बैंक के अंदर एफडी मैच्योर हो जाने पर यदि आप अपनी एफडी का पैसा नहीं निकालते हैं या फिर आप एफडी पर क्लेम नहीं करते हैं तो बैंक आपकी एफडी यानी कि आपके किए गए फिक्स डिपॉजिट को उसकी अगली जो अवधि है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एफडी की थी तो अगले 5 साल के लिए वो बैंक ऑटोमेटिक ही बढ़ा देता था। परंतु अब आरबीआई के नए नियम के मुताबिक ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आरबीआई ने कहा कि अगर फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है और आप उसकी राशि का भुगतान नहीं करते हैं या फिर उस पर दावा नहीं करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो आपको पॉलिसी मैच्योर होने के बाद, क्लेम ना करने के बाद सेविंग अकाउंट के हिसाब से या फिर मैच्योर फिक्स डिपॉजिट पर निर्धारित ब्याज दर जो भी कम होगी वो आपको दी जाएगी। आप इसको एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझें कि मान लीजिए आपने 5 साल की मैच्योरिटी वाला एफडी करवाया है बैंक के अंदर। जब ये नियम लागू किया गया उस दिन वो एफडी आपकी मैच्योर हो गई है, लेकिन आपने वो पैसा नहीं निकाला या फिर आपने उस पर क्लेम नहीं किया तो इस पर 2 परिस्थितियां होंगी। पहली ये कि एफडी पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 5 साल के लिए वो आपके जिस बैंक में आपने एफडी की है उस बैंक के सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज से कम है, तो आपको एफडी वाला जो इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है वो वैसे ही आपको आगे भी मिलता रहेगा। परंतु दूसरी परिस्थिति में अगर फिक्स डिपॉजिट पर आपको जो ब्याज मिल रहा है वो आपके बैंक के सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज से ज़्यादा है तो आपको सेविंग अकाउंट पर मिल रहा ब्याज मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको नुकसान होगा। इसलिए यदि आपने आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले किसी भी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा था और पहले आपका पैसा मैच्योरिटी पूरी होने पर आप क्लेम नहीं करते थे, पैसा आप एफडी का नहीं निकालने जाते थे, तो आप जानते थे कि आपके जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है उसकी जो समय सीमा है उसे 5 साल 10 साल के लिए ही बैंक ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ा देगा। परंतु यदि इस नए नियम के बाद आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है तो आपको एक दिन भी अपने पैसे को आगे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आरबीआई के नए नियम के बाद जिस दिन आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है आपको जाकर उसी दिन अपनी एफडी का पैसा निकाल लेना चाहिए। आप यहाँ आरबीआई के इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि आरबीआई का फिक्स डिपॉजिट को लेकर बनाया गया ये नया नियम सभी कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक या फिर स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में लागू है। आपकी फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई के इस सर्कुलर को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और एफडी से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी एफडी की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।